खाटू श्याम जी के दरबार में निहाल के सामने क्या सच में ऐसा सच आने वाला है जो सांवले रंग की रुचिता को उसकी जिंदगी का हिस्सा बना देगा, या फिर महेश्वरी परिवार के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा और गहरा सदमा साबित होगा? क्या रूहान का अपने कान पकड़कर मांगी गई माफी महेश्वरी परिवार का पत्थर जैसा कठोर दिल पिघला पाएगी, या निहाल का एक फैसला जानवी और रुचिता दोनों की किस्मत पूरी तरह बदल देगा? दोस्तों, मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में भावनाओं और गलतफहमियों का ऐसा तूफान देखने को मिलने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। जैसा कि हमने देखा, बड़ी नानी की अपनी जान देने की जिद के आगे आखिरकार रूहान को झुकना पड़ता है। वह भारी मन से महेश्वरी परिवार के सामने पहुंचता है और अपनी बहन जानवी के रिश्ते को बचाने के साथ साथ अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। रूहान पूरे परिवार के सामने अपने कान पकड़कर दादाजी और दादी से गुहार लगाता है कि उसकी गलती की सजा उसके परिवार और जानवी को न दी जाए। लेकिन महेश्वरी परिवार का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और कोई भी उसे इतनी आसानी से माफ करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी निहाल वहां पहुंचता है और अपने परिवार को समझाता है कि रूहान को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वह कहता है कि जब वे अपने ही घर के बच्चे नकुल को उसकी गलतियों के बाद माफ कर सकते हैं, तो रूहान को भी एक मौका मिलना चाहिए। इसके बाद कहानी में एक बेहद खूबसूरत और दिलचस्प मोड़ आता दिखाई देगा। निहाल की बातों और गुरुजी की बरगद के पेड़ वाली पुरानी भविष्यवाणी को याद करके महेश्वरी परिवार का दिल आखिरकार पिघलने लगता है। प्रोमो में देखा जा सकता है कि बड़ी नानी के घर से एक बार फिर पूरे सम्मान और शानो शौकत के साथ रिश्ता लेकर महेश्वरी परिवार पहुंचता है। रुचिता यह देखकर बेहद खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मन्नत पूरी हो गई और जानवी दीदी का रिश्ता अब पक्का होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो इसके बाद सामने आने वाला है। दूसरी तरफ जब निहाल वहां एंट्री करेगा, तो उसका सामना सिर्फ जानवी से नहीं बल्कि उस लड़की से भी होगा जिसने धीरे धीरे उसके दिल और ख्यालों में अपनी जगह बना ली है, और वह लड़की है रुचिता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निहाल जानवी को अपनी हमसफर के रूप में स्वीकार करेगा, या फिर रुचिता को देखते ही उसके दिल की सारी उलझनें सामने आ जाएंगी और वह महेश्वरी परिवार के सामने रुचिता से शादी करने की जिद पर अड़ जाएगा। क्या यह रिश्ता जानवी की जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा, या फिर महेश्वरी परिवार के सामने एक ऐसा नया तूफान खड़ा होगा जो तीनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा? आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिलेगा जब निहाल के सामने एक तरफ परिवार की उम्मीदें होंगी और दूसरी तरफ उसके दिल की आवाज। निहाल खुद भी इस बात को समझ नहीं पाएगा कि आखिर रुचिता के सामने आते ही उसके दिल की धड़कनें क्यों तेज हो जाती हैं और उसकी नजरें बार बार उसी पर क्यों टिक जाती हैं। वहीं रुचिता इस बात से पूरी तरह अनजान होगी कि निहाल के दिल में उसके लिए क्या चल रहा है। उसे तो बस यही खुशी होगी कि जानवी दीदी का रिश्ता महेश्वरी परिवार में होने जा रहा है और घर में एक नई खुशी दस्तक देने वाली है। लेकिन कहानी में असली परेशानी तब शुरू होगी जब निहाल से जानवी के रिश्ते को लेकर सवाल किया जाएगा। परिवार चाहेगा कि निहाल अपनी पसंद और फैसला सबके सामने साफ साफ बताए। ऐसे में निहाल के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होगी, क्योंकि वह किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन अपने दिल के साथ भी झूठ नहीं बोल पाएगा। दूसरी तरफ जानवी को भी धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि निहाल की नजरों में उसके लिए वह भावनाएं नहीं हैं जिनकी उसने उम्मीद की थी। रुचिता को लेकर निहाल की बदलती हुई भावनाएं जानवी के लिए सबसे बड़ा झटका बन सकती हैं। वहीं रूहान भी निहाल के इस बदले हुए व्यवहार को नोटिस कर सकता है। उसे एहसास होगा कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने पूरे परिवार के सामने माफी मांगी थी, कहीं वही रिश्ता अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है।
अगर रूहान को निहाल और रुचिता के बीच बढ़ती नजदीकियों का सच पता चलता है तो वह दोबारा निहाल के सामने खड़ा हो सकता है। इससे महेश्वरी परिवार में एक बार फिर तनाव बढ़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। सबसे दिलचस्प पल तब आएगा जब खाटू श्याम जी के दरबार में निहाल अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने पहुंचेगा। गुरुजी की पुरानी भविष्यवाणी और बरगद के पेड़ से जुड़ा रहस्य उसके सामने फिर से आ सकता है। निहाल को महसूस होगा कि उसकी जिंदगी में रुचिता का आना शायद महज एक संयोग नहीं है। अब देखना होगा कि क्या निहाल अपने परिवार की खुशी के लिए अपने दिल की बात दबा देगा या फिर पहली बार सबके सामने रुचिता का हाथ थामकर अपने प्यार का इजहार करेगा। अगर ऐसा हुआ तो जाह्नवी की जिंदगी में आने वाला यह रिश्ता खुशी नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान लेकर आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक छोटी सी गलतफहमी पूरे महेश्वरी परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख सकती है। निहाल के मन में रुचिता को लेकर जो भावनाएं अब तक छिपी हुई थीं, वे धीरे धीरे सबके सामने आने लगेंगी। निहाल जितना खुद को रुचिता से दूर रखने की कोशिश करेगा, उतना ही उसका दिल उसे अपनी तरफ खींचता चला जाएगा। वहीं रुचिता बार बार यही सोचती रहेगी कि निहाल शायद उसे सिर्फ एक दोस्त या परिवार के सदस्य के रूप में देखता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि निहाल के दिल में उसके लिए भावनाएं इतनी गहरी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ जाह्नवी को भी निहाल के व्यवहार में बदलाव साफ दिखाई देने लगेगा। वह महसूस करेगी कि निहाल उससे बात करते हुए भी कहीं और खोया रहता है और रुचिता के सामने आते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। जाह्नवी के मन में शक पैदा होगा और वह निहाल से सीधे सवाल करने का फैसला कर सकती है। अगर जाह्नवी निहाल से पूछ बैठती है कि आखिर उसके दिल में कौन है, तो निहाल के लिए सच्चाई छिपाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही सवाल आगे कहानी का सबसे बड़ा राज खोल सकता है। उधर महेश्वरी परिवार अभी भी जाह्नवी के रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित होगा। अब कहानी में वह समय आने वाला है जब निहाल को अपने दिल और परिवार के बीच किसी एक को चुनना पड़ सकता है। एक तरफ परिवार की इज्जत और जाह्नवी से जुड़ा रिश्ता होगा, तो दूसरी तरफ रुचिता के लिए उसके मन में पैदा हुई सच्ची भावनाएं होंगी। निहाल जितना इस उलझन से निकलने की कोशिश करेगा, हालात उसे उतना ही रुचिता के करीब ले जाएंगे। वहीं रुचिता बार बार निहाल को समझाने की कोशिश करेगी कि वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर कोई फैसला न ले, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी के रिश्ते और खुशियां बर्बाद हों। लेकिन निहाल इस बार रुचिता की बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वह साफ कह सकता है कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को दिल से चाहा है और अब वह अपने दिल की सच्चाई से भागना नहीं चाहता। निहाल की यह बात सुनकर रुचिता की आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि वह भी कहीं न कहीं निहाल के लिए अपने दिल में वही भावनाएं महसूस करने लगी है। मगर दोनों के बीच सबसे बड़ी दीवार परिवार की सोच और जाह्नवी का रिश्ता होगा। उधर जाह्नवी को जब निहाल और रुचिता के बीच की सच्चाई का अंदाजा होगा, तो उसके लिए यह किसी सदमे से कम नहीं होगा। वह खुद को संभालने की कोशिश करेगी और शायद निहाल से यह सवाल भी करेगी कि अगर उसके दिल में रुचिता थी, तो फिर उसके परिवार के सामने रिश्ता आगे क्यों बढ़ाया गया। निहाल के पास इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं होगा। वह जाह्नवी से अपनी गलती के लिए माफी मांगेगा, लेकिन इस बार जाह्नवी के लिए माफी स्वीकार करना उतना आसान नहीं होगा। इसी बीच रूहान भी अपनी बहन जाह्नवी के दर्द को देखकर निहाल के खिलाफ हो सकता है। जिस रूहान ने कुछ समय पहले अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरे परिवार के सामने माफी मांगी थी, वही अब अपनी बहन के लिए आवाज उठाता दिखाई देगा। इससे महेश्वरी परिवार में एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है।
दादी भी इस मौके का फायदा उठाकर रुचिता को परिवार से दूर करने की कोशिश कर सकती हैं और निहाल को भावनात्मक रूप से दबाव में लाने का नया प्लान बना सकती हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब दादाजी निहाल से अकेले में बात करेंगे। वह उससे पूछेंगे कि क्या रुचिता को लेकर उसके दिल में सचमुच वही भावनाएं हैं जिनके लिए वह अपने परिवार से भी लड़ने को तैयार है। निहाल बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकता है। इसके बाद दादाजी का फैसला पूरे परिवार को चौंका देगा। क्या वह निहाल के प्यार को स्वीकार करके रुचिता का हाथ उसके हाथ में दे देंगे या फिर परिवार की पुरानी मान्यताओं के आगे निहाल को झुकना पड़ेगा? यही फैसला आगे की कहानी में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। दादाजी के सामने निहाल अपनी भावनाओं का इजहार करने के बाद घर लौटेगा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय एक अलग ही चिंता दिखाई देगी। उसे पता होगा कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि दादाजी का फैसला सुनने के बाद पूरे परिवार की प्रतिक्रिया सामने आने वाली है। रुचिता भी इस बात को लेकर बेचैन होगी कि कहीं उसकी वजह से महेश्वरी परिवार में कोई बड़ा विवाद न खड़ा हो जाए। वह निहाल से साफ कहेगी कि अगर उसके प्यार की वजह से परिवार टूटता है तो वह खुद पीछे हट जाएगी, लेकिन निहाल इस बार उसका साथ छोड़ने से इनकार कर देगा। इसी बीच घर में जानवी का परिवार भी पहुंच सकता है और सभी के सामने रिश्ते को लेकर अंतिम बात करने की कोशिश की जाएगी। माहौल बाहर से खुशी का होगा, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में एक अलग तूफान चल रहा होगा। निहाल को सबके सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और वह पहली बार बिना किसी डर के कहेगा कि वह किसी दबाव में शादी नहीं कर सकता। उसके इस बयान के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा जाएगा और जानवी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। दादी निहाल की बात सुनकर बेहद नाराज हो सकती हैं और रुचिता पर परिवार को तोड़ने का आरोप लगा सकती हैं। लेकिन इस बार रुचिता चुप रहने के बजाय अपने सम्मान के लिए आवाज उठाएगी। वह कहेगी कि उसने कभी निहाल को किसी रिश्ते के लिए मजबूर नहीं किया और अगर निहाल ने उसे चुना है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रुचिता का यह रूप देखकर घर के कई सदस्य हैरान रह जाएंगे। वहीं रूहान भी अपनी बहन जानवी के दर्द को देखकर भावुक हो जाएगा। उसे लगेगा कि उसकी वजह से शुरू हुई गलतफहमियां अब एक नए रिश्ते के टूटने की वजह बन रही हैं। लेकिन तभी निहाल रूहान को समझाएगा कि किसी भी रिश्ते की नींव मजबूरी पर नहीं रखी जा सकती। वह जानवी से माफी मांगते हुए यह भी कहेगा कि वह उसे कभी दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने दिल के खिलाफ जाकर शादी करना दोनों के लिए गलत होगा। तभी दादाजी एक बड़ा फैसला सुनाएंगे। वह कहेंगे कि शादी सिर्फ दो परिवारों का रिश्ता नहीं बल्कि दो लोगों की जिंदगी का फैसला है, इसलिए निहाल की इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी यह बात सुनकर रुचिता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ेंगे, जबकि दादी और बड़ी नानी के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि दादी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अब दादी रुचिता और निहाल को अलग करने के लिए एक आखिरी और खतरनाक चाल चल सकती हैं। वह ऐसा राज सामने ला सकती हैं जिसके बारे में आज तक किसी को जानकारी नहीं थी। अगर वह राज निहाल और रुचिता के रिश्ते से जुड़ा हुआ निकला तो दादाजी का लिया हुआ फैसला भी खतरे में पड़ सकता है। अब देखना होगा कि दादी का यह नया राज क्या है और क्या निहाल सच सामने आने के बाद भी रुचिता का हाथ थामे रहेगा।